अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, मोमिन बंदे तो वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। नमाज पढ़ने का नाम नहीं लिया, नमाज कायम करते हैं। अभी एक जगह आपके झारखंड में प्रोग्राम था। प्रोग्राम के पहले एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे शेख साहब आप किस पर तकरीर करेंगे। मैंने बताया मैं इस टॉपिक पर तकरीर करूँगा। बोले शेख साहब यहाँ बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, हराम कमाई भी खाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, ज़रा आप इनके ऊपर भी थोड़ा तकरीर कीजिएगा। तो भाई मैं इस पर तकरीर क्या करूं? अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और साथ में हराम काम भी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नमाज अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं हो रही है। इसलिए कि जो नमाज सही तरीके से पढ़ेगा उसकी नमाज उसको बुराई और बेहयाई के कामों से रोकेगी। अल्लाह ने 21वें पारे की पहली आयत में क्या फरमाया? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है। नमाज के अंदर कभी कभी ऐसा होता है हमारा ख्याल इधर उधर भटकने लगता है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमारा ख्याल कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है। ये भी शैतान की एक चाल होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, बुखारी की रिवायत है, अय अल्लाह के नबी, कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज में ख्याल इधर उधर जाने लगता है, अय अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्द, अय आयशा, शैतान चोरी करता है, बंदे की नमाज पर डाका डालता है और शैतान बंदे की नमाज को ख़राब करता है। एक सहाबी हज़रत उस्मान बिन अबी आस अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्न शैतान कद हाल बैनी व बैन सलाती, शैतान आकर के मेरी नमाज को ख़राब करने लगता है, मैं नमाज में भूलने लगता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मेरी नमाज में खलत मलत होने लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ाका शैतानुन युक़ालु लहू खिंज़ब, अय उस्मान, उस शैतान का नाम खिंज़ब है। शैतान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, हमें नमाज भी ख़राब करने के लिए मस्जिद में आता है। वो अल्लाह के नबी ने कहा, जो शैतान तुम्हारी नमाज ख़राब करता है उसका नाम खिंज़ब है। और जब तुम्हें एहसास हो कि शैतान तुम्हारी नमाज ख़राब कर रहा है, फ़तअव्वज़ बिल्लाह, तो तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और बाएं तरफ थुपथुपा दो, शैतान भाग जाएगा। हज़रत उस्मान इब्न अबी आस कहते हैं, मैंने इस नुस्खे पर अमल किया, उसके बाद मुझे नमाज के अंदर कोई परेशानी नहीं हुई। तो नमाज कायम करो मेरे भाई। रमज़ानी नमाजी मत बनो। रमज़ान आया तो मस्जिदें भर गई, रमज़ान ख़त्म तो मस्जिदें खाली। रमज़ानी नहीं, रब्बानी मुसलमान बनो, नमाज कायम करने वाले बनो। साल के 360 दिन पाँचों टाइम की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आपको नींद आ गई, फजर में आप नहीं उठ पाए, अगर आपको नींद आ गई, आप असर की नमाज में नहीं उठ पाए, अल्लाह के नबी कहते हैं जब बंदा सो जाए और नमाज छूट जाए, जैसे उसकी नींद खुले वो फ़ौरन नमाज पढ़ ले। बंदा अगर नमाज पढ़ना भूल जाए, जैसे ही याद आए फ़ौरन नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारे भाइयों, आप सफ़र की हालत में तब भी आपको नमाज पढ़नी है। आपके पास पानी नहीं है, तयम्मुम करके आपको नमाज पढ़ना है। आप ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, आपको पता नहीं क़िबला किधर है, तब भी आपको नमाज पढ़ना है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। जंग के मैदान में भी नमाज का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, असर की नमाज का टाइम था। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने जाने वाले, दुश्मनों को पता चला, दुश्मनों ने आपस में मीटिंग की, ये असर की नमाज का टाइम है, ये मुसलमानों को सबसे प्यारी नमाज है, ये जान से भी ज़्यादा प्यारी नमाज है। मुसलमान असर की नमाज में कभी ताक़ीर नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा मौका है, चलो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हज़रत जिब्रील ने आकर के बताया अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा हम नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, मगर आधे लोग नमाज पढ़ेंगे और आधे लोग हथियार लेकर के खड़े रहेंगे ताकि दुश्मन के हमले से अपना बचाव कर सकें। दुश्मन से हमले से बचने का इंतजाम किया गया, मगर नमाज को नहीं छोड़ा गया। मेरे भाइयों, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, मोमिन वो है जो नमाज कायम करते हैं। हज़रत उमर फारूक को देखो, असर की नमाज, फजर की नमाज का टाइम है, सफ़े लग चुकी हैं, मुअज्जिन ने अज़ान दी, इक़ामत कही, हज़रत उमर मुसल्ले पर चढ़ गए, अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू कर दी।
पहली सप में अबू लूलू फिरोज नाम का एक पारसी गुलाम भी शामिल है। वो अपने हाथों में खंजर छुपा करके लाया है। उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर हमला करना है। वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के पेट पर हमला किया। हजरत उमर मुसल्ले पर गिर पड़े और खून की धारें उनके बदन से बहने लगी, मगर गिरने के पहले हजरत उमर ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके मुसल्ले पर आगे बढ़ाया। मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन मुसल्ले पर गिरा है, लेकिन मुसलमानों की नमाज नहीं रुकी है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े और जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ाई। उसके बाद हज़रत उमर को उठा करके उनके घर लाया गया। जब हज़रत उमर होश में आए तो पहला सवाल ये किया, मुझे कत्ल करने वाला कौन था? जवाब मिला, एक पारसी गुलाम है अबू लूलू नाम का। कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ नहीं रखी। उसके बाद हज़रत उमर के पास डॉक्टर आए, हकीम आए, दवाएं पिलाई जा रही हैं, खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, सब पेट के बाहर निकल जा रहा है। डॉक्टरों ने, हकीमों ने कह दिया अब हज़रत उमर बच नहीं सकते, अब आखिरी टाइम आ गया। हज़रत उमर के चेहरे पर घबराहट है। एक नौजवान आया, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आप तो अल्लाह के नबी के इतने बड़े साहबी हैं, आपने तो इस्लाम का इतना साथ दिया है, और आपका जब दौर आया तो आपने अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की है, आपने इस्लाम की मदद की है। अल्लाह ताला के आपका अंजाम बहुत बेहतर होगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा गौर करना हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया था। आज तो हम लोग थोड़ा सा कोई नेकी का काम कर लें, थोड़ा किसी मस्जिद में 100 रुपया चंदा दे दें, हम समझते जन्नत में हमने अपना नाम लिखवा लिया। हज़रत उमर जिन्होंने नबी की ज़ुबान से कई बार जन्नत की बशारत सुनी है, जब नौजवान ने आपकी तारीफ़ की तो हज़रत उमर ने कहा, नहीं, लवदित्तु अन्न ली कफ़ाफ़न ला ली वला अलैया। ऐ नौजवान, ऐ मेरे भतीजे, तू मेरी नेकियों की तारीफ कर रहा है, तू मेरी तारीफ कर रहा है। अरे उमर तो ये चाहता है कि अल्लाह के यहाँ मेरा मामला बराबर बराबर पर छूट जाए, मेरी नेकियों और मेरे गुनाह बराबर बराबर भी हो जाएं तब भी मुझे मंजूर है, मेरी नेकियों और मेरे गुनाह बराबर हो जाएं तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद जब वो नौजवान जाने लगा, हज़रत उमर ने देखा उसका पायजामा टखने के नीचे लटक रहा है, टखने के नीचे पायजामा लटक रहा है। हज़रत उमर ने बुलाया, इधर आओ, अपना कपड़ा टखने के ऊपर कर लो। फ़इन्नहु अत्क़ा लिरब्बिका व अनक़ा लिसौबिक। ऐ भतीजे, अपना कपड़ा ऊपर कर ले, ये तेरे रब के तकवा का तकाजा यही है और तेरे कपड़े की सफाई का तकाजा यही है। पता ये चला कि सहाबा उतने नाजुक मौके पर भी अगर सुन्नत के खिलाफ कोई चीज़ देखते थे तो फ़ौरन टोकते थे। सहाबा ये नहीं सोचते थे है तो पैजामे का मसला, है तो कपड़े का मसला, छोटा मोटा मसला है, नहीं, सहाबा के लिए हर सुन्नत इम्पॉर्टेंट थी। अगर सुन्नत की खिलाफ वर्जी देखते थे फ़ौरन रोकते थे। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर ने उस मौके पर भी नमाज नहीं छोड़ी और मुसलमानों ने नमाज उस मौके पर भी कायम की। अल्लाह कह रहा है मेरे मोमिन बंदों की चौथी सिफत ये है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। आज हमारी दुकानें खुली रहती हैं, नमाज होती रहती है, हम अपने घर में बैठ करके मोबाइल में लगे रहते हैं, नमाज होती रहती है। नहीं मेरे भाइयों, नमाज कायम करो, नमाज से इतनी मोहब्बत करो जितनी अपने बच्चों से, अपनी जान से करते हो। नमाज की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी को नमाज से कितना प्यार था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में पैदा कर दी गई है। नमाज का टाइम हो जाता था, अगर हज़रत बिलाल अज़ान देने में ताख़ीर करने लगते थे, अल्लाह के नबी हज़रत बिलाल से कहते थे, या बिलालु अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल तुम जल्दी से अज़ान दे दो, जल्दी से नमाज खड़ी हो जाए ताकि हमको सुकून मिल जाए। मेरे नबी को नमाज से सुकून मिला करता था। मेरे भाइयों, नमाज से सुकून मिला करता था। आज भी मुसीबत के दौर में, परेशानी के दौर में कुरान की उस आयत पर अमल कीजिए, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो। नमाज आज भी हमारा बहुत बड़ा सहारा है मेरे प्यारे साथियों।